जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की दवाई के लिए जद्दोजहद कर रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और मेडिकल लैब जहां दवाइयां बनाई जाती हैं, कोरोना वायरस की दवाई बनाने के लिए जूझ रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देश, चीन जैसा देश जब दवाई बनाने के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है, ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को कोरोना के खिलाफ कारगर दवाई बनाने का दावा किया। योग गुरु का कहना था कि उनकी दवाई कोरोनिल से 7 दिन के अंदर 100% रोगी ठीक हो जाते हैं। कोरोनिल दवा का 100% रिकवरी रेट है और मरने वालों की संख्या 0% है। अब भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला आयुष मंत्रालय बाबा रामदेव के इस दावे पर भरोसा नहीं रखता। योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना संक्रमितों के 100% उपचार होने का दावा करते हुए पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल मंगलवार को लॉन्च की थी। गंगा के किनारे हरिद्वार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कोरोनिल की दवा को जब लॉन्च किया गया, गिलोय से टेनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा से विथिनॉन, और फिर आप जो मेरे सामने औषधियां देख रहे हैं, इसमें ये डॉक्टर साहब, इसका आकार भी जैसे एल्वोलाइज होते हैं लंग के, और कोरोना का जो चित्र पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है कुछ वैसा ही है, हाँ? तो ये कुछ वैसा ही है, और ये वहां जाकर के उसी के ऊपर एल्वोलाई के ऊपर ही काम करता है सबसे पहले। तो ये काकड़ा सिंगी है, ये उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि काकड़ा सिंगी, रुदंती, अकरकरा, ये ऐसी औषधियां हैं जो आयुर्वेद में सदियों से प्रयोग की जा रही थी, लेकिन कोरोना पर इस प्रकार से काम करेंगी। दालचीनी और लौंग, ये सब तो, तुलसी, पीपली, सौंठ और ये मुलैठी, ये तो सबको पता ही था। हमने गिलोय, तुलसी मिर्च, गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, दालचीनी और इसका मुलैठी का काढ़ा तो पूरे देश को बताया, लोगों ने अपने घरों में पिया, और उससे भी हजारों लोग नेगेटिव है अपने घरों में प्रयोग करके। लेकिन एक क्लिनिकली टेस्टेड, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अपने आप में बनाना एक बहुत चुनौती भरा उत्तरदायित्व था। इसमें काष्ठौषधियों के साथ साथ कुछ मिनरल्स हैं। ये कोड़ी जो हमारे यहां पर आयुर्वेद में कपर्दक भस्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, हमारे यहां पर प्योर कैल्शियम है ये। और ये सीप से ही मोती निकलते हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत जबरदस्त होता है ये। तो ये भी अंदर जो है इसमें एक भूमिका निभाता है। एक एक कंपाउंड के ऊपर भी और साइंटिफिक रिसर्च का काम हमने शुरू कर रखा, और ये गोदंती होती है। तो ये कुछ मिनरल्स हैं, 100 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स इस कोरोना की औषधि कोरोनिल और स्वासारी में है। फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं, उनसे मिलकर के आज जो औषधि तैयार हुई है, मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूंगा कि सबको ये कोरोना की एक किट यहां से प्रदान कर दें। और हम बहुत गौरव के साथ, सब मेरे साथ एक बार मंत्र का उच्चारण करते हुए कि हम सब सुखी हों, सब निरोग हों, इस संकल्प के साथ आज इस किट को यहां से लॉन्च कर रहे हैं। आचार्य जी, एक मेरे को भी दे दो, या हम दोनों एक ही हाथ लगा देते हैं डॉक्टर साहब। एक में लगा दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। रामदेव ने कहा था कि स्वासरी बटी सांस लेने की प्रणाली को मजबूत बनाने वाली दवा है। इस दवा के उपयोग से सर्दी, जुकाम और बुखार से राहत मिलेगी। जो उन्होंने कोरोनिल की किट में अणु तेल रखा था, उस अणु तेल को सुबह नाक में डालने से सांस लेने में आसानी रहती थी। कोरोनिल में मौजूद तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते थे। कोरोनिल को खाने के बाद दिन में 3 बार लेने की सलाह दी थी बाबा रामदेव ने। बाबा रामदेव ने दावा किया था कि कोरोनिल की दवा के लिए वे ऐप भी लॉन्च करेंगे और जल्द ही भारतीय बाजारों में
पतंजलि के स्टोर पर कोरोनिल दवा मिलने लगेगी। अब आयुष मंत्रालय इस पर रोक लगाता है और कहता है कि दवा का प्रचार प्रसार मत करो। कोरोनिल को बनाने के लिए पतंजलि शोध संस्थान और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने मिलकर शोध किया। इस दवा का निर्माण दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेदिक दवा कंपनी ने मिलकर किया। यह दवा कुछ ही दिनों में भारतीय बाजारों में बिकने लगी। पतंजलि फार्मेसी के हर स्टोर पर दिखाई देने लगती। देश के गांव-गांव और शहर-शहर में पतंजलि के स्टोर हैं। अगर ये दवा वास्तव में कारगर है और दवा का उपयोग करने पर कोरोना के मरीज ठीक हो जाते हैं, तो आयुष मंत्रालय का यह कहना कि बाबा रामदेव के दावे से हम इत्तेफाक नहीं रखते, समझ के परे है। पतंजलि की कोरोना से क्योर का दावा करने वाली दवा कोरोनिल को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय दोनों ने अब किनारा कर लिया है। आयुष मंत्रालय कहता है कि इसके बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ही कोई जानकारी दे पाएंगे। तो वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारियों के मुताबिक आयुर्वेदिक दवा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी का जिम्मा आयुष मंत्रालय का है। आयुष मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के बीच में बाबा रामदेव पेंडुलम के जैसे झूलने लगे। बाबा रामदेव के दावे से दोनों विभाग पल्ला झाड़ रहे हैं। आखिर में ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बाबा रामदेव कोरोना के खिलाफ जिस कारगर दवाई को बनाने का दावा कर रहे हैं, उसे आयुष मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपना इस पर स्पष्ट रुख क्यों नहीं दे रहा है। मंगलवार को जब बाबा रामदेव ने गंगा के किनारे हरिद्वार में कोरोनिल दवा लॉन्च की, तो उन्होंने दावा किया था कि हमने दवा के 2 ट्रायल किए हैं। एक क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी का ट्रायल किया था और दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया था। बाबा रामदेव ने कहा था संवाददाता सम्मेलन में 250 से 300 लोगों के बीच में दवाई का ट्रायल किया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दवा दी गई तो 3 से 7 दिन के अंदर निगेटिव हो गए थे। तो फिर आयुष मंत्रालय बाबा रामदेव के दवा के प्रचार प्रसार में टांग क्यों अड़ा रहा है, समझ के परे है। आयुष मंत्रालय के अनुसार बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है और उस पर उनको कोई भरोसा नहीं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या आयुष मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एलोपैथिक दवाई कंपनियों के दबाव में है। जब 2 दिन पहले भारतीय दवा निर्माता कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस के संक्रमितों के लिए सिप्री के ब्रांड नाम से जेनेरिक दवा बाजार में उतारी, तो उस समय किसी ने कुछ भी नहीं कहा। यूज एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जारी करते हुए अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए हाल में ही गिलेड साइंस को रेमडेसिविर के इस्तेमाल की अनुमति भी प्रदान कर दी। सिप्ला द्वारा लॉन्च की गई दवा सिप्री इसी रेमडेसिविर दवा का जेनेरिक संस्करण है। गिलेड साइंस ने ही सिप्ला को जेनेरिक संस्करण के उत्पादन और वितरण का लाइसेंस प्रदान किया था, लेकिन इस दवा के उपयोग के लिए ऐसा कोई दावा नहीं किया गया कि दवा का उपयोग करने पर कोरोना के संक्रमण से मरीज ठीक हो जाएगा या कोरोना पॉजिटिव दवाई या कोरोना पॉजिटिव मरीज पर दवा का जब उपयोग किया जाएगा तो उसके बचने की संभावना कितनी रहे। योग गुरु बाबा रामदेव ने जब कोरोनिल लॉन्च की और मीडिया के सामने उन्होंने दावा किया कि इस दवा के उपयोग करने से 3 से 7 दिन के अंदर कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, और जिन लोगों पर दवा का उपयोग किया लगभग 250 से 300 लोगों के ऊपर दवा का उपयोग किया गया। दवा का जिन लोगों के ऊपर उपयोग किया गया उनमें किसी की भी मृत्यु नहीं। ऐसे में आयुष मंत्रालय जब ये कहता है कि रामदेव बाबा के कोरोनिल के प्रचार प्रसार को रोक लगा दी जाए और जब तक इस पे उचित निर्णय नहीं लिया जाता तब तक दवाई को भारतीय बाजार में उतारा ना जाए, समझ के परे।